हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम इस वीडियो में नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैं आपको 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन बता चुका हूं, जो कि एनसीईआरटी बुक का सॉल्यूशन है। ठीक है, सबसे पहले सॉल्व कौन सा करना है? क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हम प्रिपेयर करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ओपनिंग बैलेंस शीट और क्लोजिंग बैलेंस शीट। उससे पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से है। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जन कल्याण क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है, राइट। इन्फॉर्मेशन देखते हैं, और ये है क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर यहाँ पर रिसिप्ट्स में दे रहा हुआ और ये पेमेंट साइड में दे रखा है। आपको सारे आइटम को ध्यान से पढ़ने हैं और ये पता करना है कि कौन सा आइटम कहाँ पर आएगा। इससे रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है। ये 2016 यानी कि प्रीवियस ईयर है, और ये 2017 और करंट ईयर है। बस ध्यान में रखना, प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस हो जाता है करंट ईयर में, और करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस हो जाता है। प्रीवियस ईयर का जो एडवांस है वो लेस होता है और प्लस होता है, और करंट ईयर का एडवांस जो है वो लेस होता है। इस कॉन्सेप्ट को लेके चलेंगे, ऑटोमेटिक आप इस पूरे क्वेश्चन को कर पाएंगे। आपके पास बुक ऑलरेडी है, बुक अपने सामने निकाल के रखिए। मैं इसकी एंट्री आपको बुक में शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम प्रिपेयर क्या करेंगे? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, क्योंकि बैलेंस शीट के लिए कैपिटल चाहिए। कैपिटल बनाने के लिए आपको ओपनिंग बैलेंस शीट, और ओपनिंग बैलेंस शीट में जितने भी ओपनिंग आइटम्स है, ओपनिंग बैलेंसेस है, इसकी एंट्री होती है। कैसे? प्रॉपर लास्ट तक बने रहिए, समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन की शुरुआत एक साइड पकड़ लीजिए, हम इनकम से करेंगे। और इनकम में जो पहला आइटम है, जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है? सब्सक्रिप्शन 60,200 सब्सक्रिप्शन में एडजस्ट करेंगे हम सब्सक्रिप्शन एडवांस और सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। ठीक है, चलिए करते हैं। तो बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना दिया हुआ है? सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 60,200। ठीक है ना। अभी मैंने क्या कहा था? अभी मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास दो आइटम्स है, एडवांस और आउटस्टैंडिंग। तो प्रीवियस ईयर का एडवांस ऐड कर देते। जब पहले एडवांस ऑफ 2016 में जो एडवांस मिला है वो करंट ईयर का ही होगा, तो करंट ईयर का आइटम सारा इसमें इंक्लूड करेंगे। 1000 इसमें ऐड कर दिया। ठीक है, साथ ही साथ ऐड दूसरा क्या करेंगे? ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग, वो भी करंट ईयर का, यानी कि ऑफ 2017 का बना रहे हैं। 17 करंट ईयर हुआ, तो करंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग देखिए कितना दे रखा है? ये दिया हुआ 3700, प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 64,900। अब इसमें से लेस कर देंगे, ठीक उसका ऑपोजिट, एडवांस ऑफ करंट ईयर, एडवांस ऑफ 2017, और ये एडवांस कितना दे रखा है? 3,200, और दूसरा जो है आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, और ये आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर का कितना दे रखा है? 2000। इन दोनों को लेस कर देंगे। अब इन दोनों को कंबाइन करके लेस कर दी, इसमें से लेस करने के बाद जो अमाउंट आएगा दैट इज 59,700। राइट, आगे बढ़ते हैं। अब इनकम में और क्या क्या दे रखा है? हमारे पास दिया हुआ डोनेशन। तो डोनेशन वगैरह में इतना क्या रखिएगा, जब तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दिया होता तब तक ये क्या होता है? इनकम होता है। ठीक है, इनकम साइड में एंट्री करते हैं, तो डोनेशन की एंट्री कर देंगे। उसके जस्ट नीचे दे रखा है इंट्रेंस फीस, और इंट्रेंस फीस के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है, तब भी ये रेवेन्यू होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी में जाता है, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट गिवन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट यहाँ पर एंट्री करेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, और ये कितना दिया हुआ है? 5000। ठीक है, अब इसी रिसिप्ट साइड में एक आइटम और दे रखा है, वो क्या है? फर्नीचर। देखिए फर्नीचर 6000 का सेल किया जा रहा है, 4000 में लॉस हो रहा है। इस लॉस की एंट्री हम कहाँ करेंगे? एक्सपेंडिचर में करेंगे। तो इसी की एंट्री सबसे पहले कर देते हैं। टू साइड में लॉस होता है तो एक्सपेंडिचर, और प्रॉफिट होता है तो हम कहाँ डालते हैं? इनकम में। तो डालिए 2 लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ठीक है, कितने का लॉस हुआ? 6000 का आइटम है, हमने कितने में बेच दिया? 4000 में सेल कर दिया, तो लॉस हुआ
2000 का। राइट, एनी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब पॉइंट टू पॉइंट लिखते हैं। उसके बाद पेमेंट साइड में क्या आ रहा है, सैलरीज है 24,000, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बस एडजस्टमेंट का ध्यान रखिएगा। सैलरी से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 24,000 ही आ गया। उसके बाद क्या दिया हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अमाउंट कितना है 6,000। उसके बाद दे रखा है क्या, स्टेशनरी, बट स्टेशनरी से रिलेटेड हमारे पास क्या दिया हुआ है, एडजस्टमेंट दे रखा है, तो उसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ पर कर देंगे। क्या, देखिए स्टेशनरी। और स्टेशनरी के बारे में बता दूं, देखिए यहाँ पर स्टेशनरी कितना दिया हुआ है 2300। वहीं पर स्टेशनरी का ओपनिंग और स्टेशनरी का क्लोजिंग बैलेंस भी दे रखा है। तो स्टेशनरी करंट ईयर में परचेस किया गया है, उसमें ओपनिंग अमाउंट ऐड कर दीजिए और क्लोजिंग अमाउंट लेस कर देंगे से करंट ईयर में जितना भी कंज्यूम हुआ, जो भी एक्सपेंस हुआ, उसकी एंट्री पता चल जाएगा। ठीक है, तो स्टेशनरी गिवन है हमारे पास, कितना परचेस किया 2300, इसमें ऐड कर देंगे ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक कितना दिया हुआ है, दैट इज 1200। तो नेट अमाउंट कितना आ गया 3500। इसमें से लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, और क्लोजिंग स्टॉक दिया रखा है 800। तो क्लोजिंग को माइनस करने के बाद अमाउंट कितना आ जाएगा, दिस वन 2700। राइट, अब आगे बढ़ते हैं। हमारे पास और क्या दे रखा है, रेंट, और रेंट से रिलेटेड भी हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखा है। रेंट हमारे पास कितना है 16,000। ठीक है, रेंट का देखिए, रेंट में भी आउटस्टैंडिंग रेंट है प्रीवियस ईयर का, आउटस्टैंडिंग रेंट है करंट ईयर का ऐड कर देंगे और प्रीवियस ईयर का लेस कर देंगे। ओके, तो पहले ऐड कर देंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017, आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017 है और ये दिया हुआ है 2000। नेट अमाउंट इज 80,000 और इसमें से लेस कर देंगे हम आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, और 16 का आउटस्टैंडिंग जो है हमारे पास कितना है 1000, तो लेस हो क्या आएगा 17,000। ओके, अब देखिए और क्या क्या दिया हुआ है, हमारे पास दिया हुआ है रिपेयर है 700। ठीक है, बिल्डिंग, उसका बुक्स है, बिल्डिंग सबकी एंट्री नहीं होती, बस थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा यहाँ पर। अब थोड़ा ध्यान, बुक परचेज किया गया है, बुक ऑलरेडी गिवन है 13,500, जबकि क्लोजिंग बैलेंस है 16,500। अब हमें ये ध्यान में रखना है, क्या ओपनिंग बैलेंस इतना है, क्लोजिंग इतना है, जबकि बुक परचेज भी किया गया है, तो अमाउंट में क्या कोई चेंजेस आ रहा है, इसके लिए हमें बुक अकाउंट बनाना पड़ेगा सेम। ठीक है ना, बुक अकाउंट बना देंगे। उसी तरह से हमें क्या फर्नीचर का भी देखना होगा, फर्नीचर सेल भी किया है, फर्नीचर का ओपनिंग दे रखा है, क्लोजिंग कम है, तो क्या कुछ चेंजेस आ रहा है, इसके लिए दोनों का अकाउंट हम अलग से बनाएंगे। ठीक है, देन यहाँ पर नीचे हम वर्किंग नोट करते हैं। वर्किंग नोट सबसे पहले हम किसके लिए वर्किंग नोट करेंगे, हम पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं बुक्स के लिए। ध्यान रखिएगा, अब बुक्स ऑलरेडी हमारे पास कितना गिवन है, ओपनिंग वाला 13,500 प्लस कर देंगे परचेज, और बुक परचेज किया गया कितना है 6,000। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा 19,500, जबकि क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग में दे रखा है ये 16,500। इसका मतलब बुक की वैल्यू नेट कितनी कम हो गई है 3,000। तो 3,000 क्यों कम हुई है, क्योंकि 3,000 क्या लगा है, डेप्रिसिएशन लगा है, डेप्रिसिएशन चार्ज है। ये जो डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री हम यहाँ करेंगे, टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 3,000। राइट, अब बुक का हो गया, बुक के बाद अब क्या करेंगे फर्नीचर का। फर्नीचर का क्या है, फर्नीचर का हमारे पास ओपनिंग दे रखा है, फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 16,000। ठीक है, जबकि हमने क्या किया, सेल किया है, तो सेल किया है, कितने का सेल कर दिया 6,000 का सेल कर दिया है। ठीक है, तो हमारे पास कितना बचा रहना चाहिए 10,000, जबकि क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा हुआ है, इसमें बुक में दिया हुआ है क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 8,000। दैट मीन्स 2,000 रुपये हमारे पास कम है,
तो ये क्या है, यहाँ पर भी डेप्रिसिएशन होगा 2000 रुपीज़ का। ठीक है, कोई डाउट है जरूर पूछिएगा। तो ये हो गया, लिखिए टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2000। अब क्या इसके अलावा कोई और दूसरा आइटम बचा हुआ है? मेरे ख्याल से इसके अलावा कुछ बचा हुआ नहीं है। अब क्या करना है हमें, टोटल। नाउ अब क्या कीजिए, क्रेडिट साइड का और डेबिट साइड का दोनों का टोटल करेंगे। यहाँ पर हम करते हैं क्रेडिट साइड का टोटल। तो क्रेडिट का टोटल करके हमारे पास कितना आ जाएगा, 68,500। ओके, अब डेबिट साइड का टोटल कीजिए। इधर 2000 से लेके इधर 2000 का सारा टोटल करेंगे तो डेबिट साइड का टोटल हमारे पास आ जाएगा 57,400। यानी कि क्रेडिट ज़्यादा है और डेबिट कम है, और क्रेडिट ज़्यादा होता है तो आता है हमारे पास क्या, सरप्लस। कितने का सरप्लस आ रहा है, 11,100। इसकी एंट्री हम करेंगे डेबिट साइड में, टू सरप्लस, ब्रैकेट में लिखा जाता है एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। कितना, 11,100। और नाउ टोटल कर दीजिए। टोटल अमाउंट जो ज़्यादा वाला होता है दैट मीन 68,500, और यहाँ पर भी हो जाएगा 68,500। ये हमारा इनकम एक्सपेंडिचर बन के तैयार है। अब हमें प्रिपेयर करना है ओपनिंग बैलेंस शीट, क्योंकि हमें बैलेंस शीट प्रिपेयर करने के लिए कहा गया है, उसके लिए ओपनिंग बैलेंस शीट होना जरूरी है। ओपनिंग बैलेंस शीट में कैपिटल फंड कैलकुलेट करते हैं, जैसा बनता है बिल्कुल सेम, बस इसमें ध्यान में ही रखना है जो फर्स्ट अप्रैल 2016 के आइटम से उसकी एंट्री करेंगे। अब यहाँ पर आइटम पता कैसे चलेगा, सबसे पहले तो देखिए फर्स्ट अप्रैल 2016 का दिया हुआ है, इन सब की एंट्री करेंगे, प्लस जो कैश होता है वो यहाँ पर देखिए फर्स्ट अप्रैल 2016 का। ठीक है, बस इतना ध्यान में रखने का, क्लियर। और एक चीज़ और ये है कि जो इन्वेस्टमेंट है जो 5% का लगा है, ठीक ना, टोटल अमाउंट का 5% का 5,000 आया है, तो कैलकुलेट करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पहले साल भी रहा होगा, केवल इंटरेस्ट दे रखा है यहाँ पर, तो इन्वेस्टमेंट भी हमारा यहाँ पर एंट्री होगी। कैसे देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं एसेट साइड में। एसेट में पहले लिखिए कैश इन हैंड, और कैश इन हैंड का ऊपर दे रखा है 6,800, राइट। नेक्स्ट आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ये दिया हुआ है 2,000। उसके बाद देखा है स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1,200। हमारे पास बुक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है 13,500। इसके बाद फर्नीचर गिवन है, और फर्नीचर का बैलेंस दे रखा है 16,000। अब इसके अलावा एक चीज़ और लिखेंगे दैट इज इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट हो जाएगा कितना, इन्वेस्टमेंट होगा, इंटरेस्ट दिया हुआ है 5,000, कितना परसेंट, 10% टोटल अमाउंट का मानते 5% मल्टीप्लाई बाई 100। तो कैलकुलेट करेंगे, ये हो गया 1 से 1, तो टोटल अमाउंट इज एयर 1 लाख। अब इसको टोटल करो, इसको टोटल करेंगे इधर आएगा 1,39,500। क्या लायबिलिटी में कुछ आएगा, बिल्कुल आएगा। हमारे पास एडवांस सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, ठीक है, ओपनिंग वाला। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन क्या होता है, लायबिलिटी होती है। तो एडवांस सब्सक्रिप्शन है यहाँ पर 1,000। उसी तरह हमारे पास आउटस्टैंडिंग रेंट भी गिवन है ओपनिंग वाला, आउटस्टैंडिंग रेंट, और ये भी दिया हुआ है 1,000। अब ये है 1,39,500, ये है 1,000 मतलब 2,000, इसको लेस कर देंगे, बैलेंस बचेगा 1,37,500। ये जो आया है इसी को हम बोलेंगे कैपिटल फंड। कैपिटल फंड हम लिखेंगे यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर, राइट। टोटल कर दीजिए 1,39,500। इसी 1,37,500 का यूज़ करेंगे हम क्लोजिंग बैलेंस शीट यानी कि फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए। अब उसको यहाँ लिखेंगे कैपिटल फंड 1,37,500। ओके, अब इसमें क्या करना है, हमें सरप्लस को ऐड कर देना है। और सरप्लस कितना आया था, वो देखिए ये आया था 11,100। 11,100। ओके, अब इसी में एक चीज़ और होगा, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया हुआ हमारे पास रिसिप्ट साइड में, लाइफ
मेंबरशिप फीस लाइबिलिटी होती है और इसी के साथ ऐड कर देंगे और ये अमाउंट है 7,000। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, ये आ रहा है 1,55,600। ओके, इसके अलावा और क्या आ जाएगा, एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का, और एडवांस सब्सक्रिप्शन करंट ईयर में दिया हुआ है 3,200। और क्या आएगा फिर इसमें, आउटस्टैंडिंग रेंट करंट ईयर का, आउटस्टैंडिंग रेंट इज 2,000। लाइबिलिटी में कोई आइटम है नहीं। अब आते हैं एसेट साइड में। एसेट्स में सबसे पहले क्या आ जाएगा, कैश इन हैंड। तो क्लोजिंग कैश इन हैंड दे पेमेंट साइड की क्लोजिंग साइड में दे रखे दिस वन 1,800। और क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है, 3,700। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी करंट ईयर का कितना स्टॉक है, 800। उसके बाद बुक्स, वो भी क्लोजिंग बैलेंस हमारे पास गिवन है 16,500। फिर है फर्नीचर, इसका भी क्लोजिंग बैलेंस गिवन है 8,000। उसके बाद क्या है, बिल्डिंग परचेस किया गया, देखिए पेमेंट साइड में दे रखा है, और बिल्डिंग कितना है 30,000 रुपीज़ का। और सेम इन्वेस्टमेंट जो ऊपर डाला था, सेम इन्वेस्टमेंट यहाँ पर भी हमें लिखना है, कितना अमाउंट आएगा 1 लाख। आप क्या कीजिए, सबका टोटल कीजिए कि कोई दूसरा आइटम बचा नहीं। आप इधर टोटल करेंगे कितना आ जाएगा, 0,0,628 8 और 2 10 5 1 6 और ये हो गया 1,60,800। अब इधर का टोटल करेंगे, ये भी आ जाएगा 1,60,800। टोटल कर लीजिएगा, अगर नहीं आ रहा है तो ज़रूर बताइएगा मुझे, ठीक है ना। एनी डाउट, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, receipt and payment account of शंकर स्पोर्ट्स क्लब इज गिवन बिलो फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। ये देखिए शंकर का रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है, ठीक है। सारे आइटम को ध्यान में दे रखा है। रिसिप्ट की एंट्री हम इनकम साइड में करते हैं, पेमेंट की एंट्री हम जो एक्सपेंडिचर करते हैं, बट ऑन रेवेन्यू। जैसे ये डोनेशन बिल्डिंग, ये लाइबिलिटी होती है, ठीक है ना। लाइफ मेंबरशिप लाइबिलिटी साइड में आपको ध्यान में रखना, छाट के एंट्री करनी। फिलहाल मैं आपको बता रहा हूँ, आगे क्या है। सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप एडिशनल इन्फॉर्मेशन को सही से पढ़िए। देखिए क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन में क्या गिवन है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 यानी कि प्रीवियस ईयर का है 1,200। आपको पता है प्रीवियस ईयर का क्या कर दिया जाता है, लेस कर दिया जाता है। एंड 2,300 ऑन 2007 यानी करंट ईयर का है, प्लस कर देंगे। सेम ओपनिंग स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दे रखा है ओपनिंग का, जो कि प्लस हो जाएगा स्टैम्प में, और क्लोजिंग स्टॉक को लेस कर देंगे तो जो पोस्टेज स्टैम्प कंजप्शन वो आ जाएगा। रेंट दे रखा है 15 एंड स्टिल अनपेड। 15 का मतलब, सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये 15 नहीं होगा, ये क्या होगा 16 होगा, और 1,500 जो है स्टिल अनपेड, अब ये भी अनपेड है। ओके, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जबकि फर्स्ट अप्रैल 2016 का जो बैलेंस दे रखा है फर्नीचर का है 15,000, और फर्नीचर जो है अब एट करेंट बैलेंस जो है 22,500 है। इसका तो हमें फर्नीचर अकाउंट बना के देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन कितना चार्ज हो रहा है। आगे क्या दे रखा है, ऑन 31 मार्च 2016 का बैलेंस दे रखा है, लोन कितना है 20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम इन 2017, ठीक है ना। पूरे साल का है लोन, यानी कि ये पिछले साल भी था, करंट ईयर भी है, तो इसकी एनटीवी में अलग से करनी होगी। कैसे करेंगे, चलिए हम 1 बाय 1 क्वेश्चन अपने सामने रखिएगा, तभी समझ में आएगा, बिना बुक के आप समझ नहीं पाएंगे। सबसे ज़रूरी चीज़ है, जो भी आपने एडजस्टमेंट पढ़ा है उन सभी एडजस्टमेंट को अपने दिमाग में बैठा कर रखना है। शुरुआत कहाँ से करते हैं हम, इनकम साइड से। ओके, और इनकम साइड में सबसे पहला आइटम क्या लिखेंगे, यहाँ पर दिया हुआ देखिए इंटरेस्ट फीस, तो इधर लिखेंगे बाय इंटरेस्ट फीस, और ये गिवन है 3,200, राइट। फिर क्या था, डोनेशन बिल्डिंग लाइबिलिटी में जाता है, यहाँ एंट्री कैपिटल में ऐड कर देंगे। फिर क्या देगा, लॉकर रेंट, लॉकर रेंट कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो 1,200 ऐसे लिख देंगे। फिर क्या दे रखा है, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये लाइबिलिटी में जाता है। प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट, बाय प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट,
और ये कितना दे रखा है 3000। ओके, अब बचा हुआ लास्ट में क्या है सब्सक्रिप्शन, एंट्री कर देंगे सब्सक्रिप्शन की सब्सक्रिप्शन, और सब्सक्रिप्शन दिया हुआ यहाँ पर है कितना है 40,000। अब अभी ओपनिंग भी दे रखा है, क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, तो सबसे पहले आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017 को ऐड कर देंगे, और दिया हुआ है हमारे पास कितना 2300। नेट अमाउंट 42,300, जिसमें से हम लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016 प्रीवियस ईयर का 1200, तो लेस करने का अमाउंट आ रहा है 41,100। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आएंगे हम एक्सपेंडिचर साइड में। एक्सपेंडिचर साइड में सबसे पहले क्या दे रखा है पेमेंट साइड में, देखिए रेंट दिया हुआ है टू रेंट, बट रेंट की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे क्योंकि रेंट से रिलेटेड एडजस्टमेंट गिवन है, ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों दे रखा है, तो सेम उसी तरह आउटस्टैंडिंग ऑफ 2017 करंट ईयर का प्लस कर देंगे, तो ये जगह 19,500, और लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ 2016, ओएस मतलब आउटस्टैंडिंग समझिएगा 1,500 को लेस करने के बाद अमाउंट कितना जाएगा यहाँ पर 18,000। ठीक है ना, नो चेंज, सेम 18,000। और क्या दिया हुआ वेजेस, अमाउंट ऑफ वेजेस इज 7,000, सॉरी ये 8,000 है, गलत मत समझिएगा। नेक्स्ट है बिलियर टेबल, एसेट्स होता है नहीं आएगा, फर्नीचर एसेट्स से नहीं आएगा, इंटरेस्ट, और ये इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट गिवन है 2,000। नेक्स्ट है पोस्टेज, बस पोस्टेज के बारे में एडजस्टमेंट दे रखा है तो उसका एडजस्टमेंट की एंट्री यहाँ पर कर लेंगे। पोस्टेज गिवन है हमारे पास 1,000, इसमें प्लस कर देंगे ओपनिंग स्टॉक, एंड ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 300। ओके, तो कितना हो गया 1,300, इसमें से हम लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ स्टैम्प दैट इज 200, लेस करके कितना आया 1100। राइट नाउ इसके बाद क्या दे रखा है एक आइटम और सैलरी। अब सैलरी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, पूरा अमाउंट डालेंगे 24,000। ठीक है ना। अब एक चीज़ और है, क्या दिया हुआ है फर्नीचर, फर्नीचर से रिलेटेड छोटा सा अकाउंट बनाएंगे यहाँ पर, फर्नीचर अकाउंट। ठीक है ना, ओनली ये वर्किंग नोट में होगा आपका, वर्किंग जिसका ओपनिंग दे रखा है टू बैलेंस BD। ठीक है, आप देखिए ओपनिंग कितना दिया हुआ फर्नीचर का 15,000। राइट, ओपनिंग यहाँ लिखते हैं, और साथ ही साथ इसका क्लोजिंग दे रखा है, यहाँ पर लेंगे बाई बैलेंस CD 22,500। राइट, एनी डाउट नहीं। अब क्या किया था क्वेश्चन में, क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि फर्नीचर परचेज किया गया है 10,000 का। ठीक है, फर्नीचर क्या किया गया है, परचेज किया गया है 10,000 का, जो परचेज किया गया है वो एंट्री यहाँ पर कर देंगे टू बैंक अकाउंट। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया है फर्नीचर को परचेज किया गया है। तो कितना हो गया टोटल हमारे पास फर्नीचर कितना होना चाहिए, तो 25,000, तो एंड ऑफ द ईयर देखेंगे 22,500 का फर्नीचर बचा हुआ है। इसका मतलब जो अमाउंट लेस हुआ है, कितने का लेस हुआ है 2,000, ये हो गया हमारे पास डेप्रिसिएशन 25,000। ठीक है, तो ये डेप्रिसिएशन की एंट्री हम करेंगे यहाँ पर टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 2,500। राइट, अगर कैलकुलेशन में डाउट लग रहा है तो जरूर पूछिएगा। अब क्या करना है, सारी एंट्री हो चुकी है, अब हमें क्या करना है टोटल। अब टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, तो क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, देखिए कितना आ रहा है, क्रेडिट का टोटल आ रहा है 48,500। राइट, और वहीं पर अगर डेबिट साइड का टोटल करेंगे तो ये टोटल आ रहा है 54,600। मतलब क्या हुआ, डेबिट ज़्यादा है क्रेडिट कम है, इसका मतलब जो डिफरेंस आएगा वो होगा डेफिसिट। और डिफरेंस कितना है 001, 14 में से 8 गया 6,100 रुपीज़ का, यानी ये डिफिसिट है। डिफिसिट की एंट्री करते हैं हम यहाँ पर, कहाँ पर क्रेडिट साइड में, डिफिसिट लिखेंगे हम एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर
ओवर इनकम 6100। ओके, नाउ टोटल कर दीजिए। टोटल आएगा 54,600 और यहाँ पर भी आएगा 54,600। राइट, अकाउंट क्लोज हो गया। अब ये अकाउंट बनाने के बाद हम क्या बनाएंगे, ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। जल्दी से प्रिपेयर करते हैं। ओपनिंग बैलेंस में जैसे कि आपको पता है सारी ओपनिंग बैलेंसेस डालते हैं। ओपनिंग बैलेंसेस में क्या दिया हुआ है हमारे पास, कैश इन हैंड। और ये कहाँ मिलता है, ये दे रखा है रिसिप्ट साइड का सबसे टॉप में। ओपनिंग कैश इन हैंड दे रखा है 2,600। इसके अलावा लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग दे रखा है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कितना दिया हुआ है 1,200। उसके अलावा हमारे पास क्या दे रखा है, स्टॉक ऑफ पोस्टेज, स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टाम्प, ये भी हमारे पास क्या दे रखा है, लास्ट ईयर का दे रखा है 300 का स्टॉक। ठीक है ना। और लास्ट ईयर हमारे पास फर्नीचर कितना था, ओपनिंग फर्नीचर दिस वन 15,000। राइट। इसके अलावा लाइबिलिटी साइड में डालते हैं आउटस्टैंडिंग रेंट ऑफ प्रीवियस ईयर 15,000। और एक चीज़ और दे रखा है 10% लोन। ठीक है ना, बुक में देखिए लास्ट में 10% लोन रखा हुआ है और ये कितने का है 20,000 है। और टोटल करेंगे, इधर का टोटल आया 21,500 और इधर का टोटल हमारा कितना आ रहा है, ओनली कितना आ रहा है, इधर का टोटल आ रहा है ओनली 19,100। तो 21,000 यानी कि लाइबिलिटी साइड ज़्यादा है और एसेट्स का, नॉर्मली क्या होता है एसेट्स ज़्यादा होता है और लाइबिलिटी कम होती है तो लिखते कैपिटल फंड। अब यहाँ पर कम आ रहा है, हम लिखेंगे डिफिसिट कैपिटल। ठीक है ना, क्या लिखेंगे, डिफिसिट कैपिटल। इसका मतलब ये हुआ 21,000 का जो लाइबिलिटी है उसमें से एसेट्स को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 4, इधर हो जाएगा 2,400 का डिफिसिट है। यहाँ पे लिखेंगे डिफिसिट कैपिटल फंड, यानी कि हमारा कैपिटल फंड किस में है, नेगेटिव में है 2,400 का। अब करेंगे टोटल 21,500। राइट, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम आएंगे फाइनल बैलेंस शीट बनाने के लिए यहाँ पर। अब एक चीज़ गौर कीजिएगा, हमारा कैपिटल भी डिफिसिट है और हमारा सरप्लस और जो इनकम एक्सपेंडिचर का बैलेंस भी है वो भी डिफिसिट में आया, दोनों ही डिफिसिट में है। और उधर हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस ओनली 7,000 है। इसका मतलब नेट जो होता है ना वो भी डिफिसिट ही आएगा। अगर डिफिसिट कैपिटल आता है तो उसकी हम लिखते हैं एसेट साइड में। कहाँ एंट्री करेंगे, एसेट साइड में एंट्री करेंगे कैलकुलेशन के साथ। देखिए क्या दे रखा है, एसेट में लिखिए डिफिसिट कैपिटल कितना दे रखा है 2,400। ओके, और हमारे साथ इसी में क्या होगा, डिफिसिट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये कितना दे रखा है डिफिसिट, ये दिया हुआ है हमारे पास 6,100। टोटल नेगेटिव बैलेंस कितना आ गया 8,500। अब इस पर प्लस कर देंगे लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, और ये कितने का है, और ये दे रखा है 7,000। यानी कि नेट हमारे पास जो डिफिसिट है फिर कितना है 1,500। अगर लॉस डिफिसिट होता है वो एसेट साइड में दिखाते हैं, अगर प्रॉफिट होता है हमारे पास बैलेंस ज़्यादा बचता तो लाइबिलिटी साइड में दिखाते हैं। क्योंकि नेगेटिव आ रहा है तो इस बैलेंस को हमने कहा 1,500। इसको बोलते हैं हम क्या चीज़, फिक्टिटियस एसेट्स। एक्चुअली में होता लाइबिलिटी है लेकिन बैलेंस शो करने के लिए एसेट्स में दिखाना पड़ता है। इसको फिक्टिटियस या नॉमिनल एसेट्स के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, अब एसेट साइड में बाकी एंट्री कीजिए। क्या क्या आएगा इसमें, कैश इन हैंड, कैश इन हैंड कितना दिया हुआ है 4,000। राइट, इसके बाद स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प, पोस्टेज स्टैम्प कितना दे रखा है, ये स्टॉक ऑफ पोस्टेज स्टैम्प दिया हुआ है 200। नेक्स्ट, बिलियर टेबल परचेज किया गया इस साल, बिलियर्ड टेबल, और उसकी वैल्यू कितनी है 14,000। और क्या चीज़ है, देखिए फर्नीचर है, क्लोजिंग वाला दिया हुआ है, फर्नीचर गिवन है 22,500। ठीक है ना, और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन गिवन है, आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन, और ये कितना दे रखा है 2300। एसेट्स में और इसके अलावा कोई आइटम आ नहीं रहा है तो लाइबिलिटी कंप्लीट करते हैं। लाइबिलिटी का तो आधा आइटम यहाँ पर आ गया। अब जो बचा हुआ है क्या क्या है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, आउटस्टैंडिंग रेंट 1500। इसके अलावा 10% लोन है, 10% लोन है 20,000 का। और इसके अलावा डोनेशन फॉर बिल्डिंग गिवन है, डोनेशन फॉर बिल्डिंग ये है 23,000। ठीक है, इसके अलावा कोई दूसरा आइटम है नहीं लाइबिलिटी में। आप क्या करें, टोटल करिए। टोटल करेंगे तो इधर टोटल आ रहा है हमारे पास 44,500, और इसको टोटल करने के बाद भी 44,500 आना चाहिए। मेरे हिसाब से तो आ रहा है, मैंने टोटल किया था, तो आप टोटल करके देखिए 44,500 ही आएगा। ठीक है, ये बैलेंस शीट हमारा कंप्लीट हो गया। तो कैसा लगा आपको, समझ में आया? कोई टॉपिक ऐसा तो नहीं है, कोई कैलकुलेशन जो समझ में नहीं आ रहा होगा तो बेझिझक आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं उसको आपको एक्सप्लेन जरूर कर दूंगा। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।